हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यूमीफाई पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, ये दो वर्ड से बना है। तो पहले देख लेते हैं कि पॉली का मतलब क्या होता है। पॉली इट मीन्स के मैनी एंड नोमियल इसका मतलब होता है टर्म। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है मैनी टर्म इट मीन्स के पॉलिनोमियल। एक से ज़्यादा टर्म अगर जुड़ जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। फॉर हम एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा xy प्लस 5, तो ये भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3, तो ये भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। फिर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये सारे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के डेफिनेशन क्लियर है, मैनी टर्म्स। ठीक है, अब आगे अब हमें देखना है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हर बार पूछा जाता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो क्लियरली लिखा हुआ है हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल में हाईएस्ट पावर कौन सी है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है 7x⁴ प्लस 5x प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए हाईएस्ट पावर 4 है तो हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी क्या हो जाएगी 4। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर, तब बोलोगे सर जी 8 है, तो आंसर 8। और यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो पावर 1 होगी, हमें पता है। सो x⁴ सो अवर डिग्री इज 1। और यहाँ पर देखिए कोई वेरिएबल ही नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0। इतना क्लियर है सभी को। क्या देखना है, हाईएस्ट पावर। अब देखिए अगर यहाँ पर p ऑफ x लिखा हुआ है तो आप किसकी पावर देखोगे, x की। अगर p ऑफ y लिखा होता तो आप किसकी पावर देखते, y की। इतना क्लियर है सभी को। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में अगर p ऑफ x लिखा हुआ है तो आप x की पावर कंसीडर करोगे, अगर p ऑफ y लिखा हुआ है तो y की पावर कंसीडर करोगे। इतना क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अब हमारे पास टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.2 में मिल जाएंगे। पहले तो देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर एक देखिए p ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। डन। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप कंफ्यूज कहाँ पर होगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में हर बार स्टूडेंट से गलती कर देता है। मैं नीचे इक्वेशन के लिए भी एक लिख रहा हूँ, देख लो p ऑफ x। ठीक है, वहाँ पर इस तरह से होता है। देखो मैं यहाँ पर एक बार लिख कर बता देता हूँ, दोनों में डिफरेंस आप मुझे बताना क्या है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए बोलोगे कि सर जी ये तो दोनों सेम है, आपने लिखे है वो, पर देखिए हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है कि अगर इक्वेशन है तो वहाँ पर इक्वेट करके कुछ होगा, इक्वल्स टू 0 होगा, इक्वल्स टू 5 होगा, इक्वल्स टू 6 होगा। इट मीन्स के इक्वल्स टू की साइन कंपल्सरी है फॉर द इक्वेशन, राइट। तो देखिए दोनों में सेम है, अगर इक्वल्स टू की साइन है तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वल्स टू की साइन नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना क्लियर है सभी को, डन है, ओके। तो अब ये भी देख लीजिए कि a मीन्स क्या है। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², b मीन्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। इतना क्लियर है। a मीन्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b मीन्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c मीन्स क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर लिखा है a डज नॉट इक्वल्स टू 0।
अब देखिए ये लिखने के पीछे रीज़न क्या है। अब देखिए अगर a डज नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा, इट मीन्स कि देखो अगर मैं a को 0 कर दूँ, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 0 हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर a 0 हो गया तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो दोनों 0 हो जाएंगे। और क्वाड्रेटिक इट मीन्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 तो बचेगी नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। इसीलिए कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब वो क्लियर है आप सभी को? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने पिछले स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई ऐसी वैल्यू कि अगर मैं उस पॉलिनोमियल में पुट करूँ और आंसर 0 आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, डेफिनेशन देख ली, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम 0 इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इट मीन्स कि यहाँ पर मैं कोई वैल्यू पुट करूँ और आंसर 0 आ जाए तो उसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट इस बार हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6। ये पिछले स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, 6 के ऐसे फैक्टर प्लस होकर 5 आए। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 3 2 6 होता है और 3 + 2 5 होता है। डन, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x + 3 x + 2। डन, अब आप इक्वेट कर दोगे दोनों फैक्टर को, x + 3 = 0, x + 2 = 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3 एंड -2। ये तो पता है ना आप सबको, +3 को शिफ्ट हुआ तो -3 और +2 को शिफ्ट हुआ तो -2। इतना क्लियर है सभी को? अब देखिए इट मीन्स कि मुझे ये दोनों जीरोस मिल गए हैं। अगर मैं इसे क्वेश्चन में पुट करूंगा तो आंसर 0 आना चाहिए ना। तो चलो एक वेरीफाई मैं करता हूँ और दूसरा आपको करना है। मैं p ऑफ -3 करता हूँ। चलो क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं, -3² प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। डन, -3² पॉजिटिव 9, हमें पता है कि नेगेटिव नंबर और इवन पावर तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है। और देखिए प्लस माइनस, -5 3 15 प्लस 6। डन, ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो 15 - 9 -6। ठीक है, ये माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर और ये +6। अब देखिए आंसर क्या आ गया हमारा, 0। इट मीन्स के -3 है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब आप -2 एक बार ट्राई करना और कमेंट में मुझे बताना कि क्या आंसर 0 आ रहा है या नहीं। इतना क्लियर है? और ये ब्रैकेट वाली मेथड है, मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 में सिखाऊंगा कि कैसे आप डायरेक्ट ब्रैकेट निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरी मेथड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना क्लियर है? डन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो भी पॉलिनोमियल देख रहे हैं उन सभी का ग्राफ होता है। ठीक है, अगर हम उसे ग्राफ में पुट करेंगे तो हमें कौन सा शेप मिलता है। ठीक है, तो एक याद रख लीजिए कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो आपका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कब होगा? अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो आपका होता है पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला। इतना क्लियर है सभी को? अगर लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन, अगर क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला, इट मीन्स के यू वाला शेप। डन है? स्ट्रेट लाइन के बारे में तो सबको पता है। डन है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 2 ग्राफ दिए हुए हैं। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि भाई पैराबोला होगा। अब पैराबोला तो 2 है, या तो अपवर्ड्स या तो डाउनवर्ड्स। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई एग्जांपल करके एक पॉलिनोमियल में लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 5x² प्लस 6x माइनस 7, रैंडमली लिखी है। ठीक है, अब देखिए अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म, इट मीन्स के x² वाला टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा आंसर होगा अपवर्ड्स। ठीक है, पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा? अपवर्ड्स।
अपवर्ड इट मीन्स के ऊपर की तरफ खुला हुआ। डन है। अगर मेरा एग्जाम्पल इस तरह से -x² + 5x + 6, तो देखिए ये मेरा फर्स्ट टर्म नेगेटिव नंबर है। अगर नेगेटिव नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स। इतना क्लियर है। अगर फर्स्ट टर्म इट मीन्स कि आपका ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड्स, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स। मैंने यहाँ पर वही लिखा है, एक बार देख लेना। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पिन कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है a ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ओपन अपवर्ड्स, a लेस देन 0 है तो ओपन डाउनवर्ड्स। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने एक दो रियल लाइफ के आपको एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिख के दिए हैं। ये द्वारिका का सुदामा सेतु है। ठीक है, अगर आपको पता है तो द्वारका होती है गुजरात में। ठीक है, वहाँ पर ये पुल जैसा बना है जो है सुदामा सेतु। अब देखिए ये भी एक यू शेप में है, देखो है यू शेप में, तो ये भी एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है। डन। अब यू शेप में क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, केबल ब्रिज है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा वजन ये कैरी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, मधुमक्खी का छत्ता। देखिए ये भी एक पैराबोला शेप में भी है। आपने कभी भी इसे सर्कल में नहीं देखा होगा, ट्राइंगल में नहीं देखा होगा, स्क्वायर में नहीं देखा होगा। ठीक है, ये हर बार पैराबोला ही होता है। इसीलिए हमने ऑब्जर्व किया है कि मधुमक्खी का छत्ता कभी भी अपने आप नहीं गिरता, हमें उसे गिराना पड़ता है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये दो एग्जाम्पल, इसके रिलेटेड केस स्टडी के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब आता है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये जो दोनों टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेटेड है। ठीक है, अब दो फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। एक तो है अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा आपके ज़ीरो है। ठीक है, जो दो आपको ज़ीरोज़ मिले थे ना वो। डन। अब आपको उनका सम फाइंड करना है और उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। डन है। अब देखिए हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। ये सॉल्व किया था आपने x² + 5x + 6, ये याद है सभी को? ओके। और आपको इसके जीरोज ये मिले थे ना, x + 3, x + 2 और x = आपको इक्वेट करके -3 मिला था और -2 मिला था। ये आपको क्लियर है सभी को? यही मिले थे हमें। डन। अब देखिए सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या है, -b/a। याद है ना b क्या है, मैंने आपको बोला था। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार लिख रहा हूँ, देख लो। ax² + bx + c। डन। a मीन्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², b मीन्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि क्या है, b है, और a इट मीन्स के कोफिशिएंट ऑफ x²। चलिए अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। माइनस है तो माइनस एज इट इज। b कौन सा है, तब बोलोगे सर ये 5 है कोफिशिएंट ऑफ x। ओके सही है 5। और a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होता है सर जी, तो मैंने लिख दिया। तो इसका आंसर क्या मैं -5 लिख सकता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क पड़ता है? तब बोलोगे नहीं सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना क्लियर है सभी को? अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। अब देखिए c मीन्स क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है देखो, 6, और a अभी आपने फाइंड किया 1, तो क्या इसे मैं 6 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर जी आप लिख सकते हो। बट आप बोलोगे सर ये फॉर्मूलाज याद रखने की हमें ज़रूरत क्या है? ठीक है, याद रखने की ज़रूरत क्या है? बट देखो आप जब भी यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है ना, मैंने बोला था कि अल्फ़ा क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 देखिए क्या है, -3 एंड -2 है ना, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम। तो देखो हम इसका सम करते हैं, -3 + -2, देखना हाँ। सो -3 ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो ये -2 हो जाएगा।
सो माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, और देखिए साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -5। अब समझ रहे हो? ठीक है, हमें ये पूरा सम ना करना पड़े, जीरोस भी फाइंड ना करने पड़े, तो हम डायरेक्ट पॉलिनोमियल का यूज कर कर अल्फा प्लस बीटा इट मीन्स के सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा इंटू बीटा इट मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट भी आप देख लीजिए, 3 2 6 होगा, माइनस माइनस प्लस 6 आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि हमें जीरोस फाइंड करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें एग्जाम में पूछा हुआ है कि सम ऑफ जीरोस फाइंड करके दीजिए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दोगे -b/a। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दोगे c/a। इतना क्लियर है सभी को? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इट मीन्स के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए अब याद करके बताइए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तब बोलोगे कि सर जी -b/a होता है। डन है। अब माइनस की साइन हम पहले एज इट इज लिखते हैं। b मीन्स क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हमारा 12, और a मीन्स क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पर 1, तो ये 1 लिख दिया, तो अवर आंसर इज -12। डन है। और अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c/a। c मीन्स क्या होता है? 20, और a मीन्स क्या होता है? 1, सो अवर आंसर इज 20। क्लियर है इतना? तो क्या ये आप मुझे होमवर्क में इट मीन्स के कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो? डन। ठीक है, आंसर देना तो ही पता चलेगा कि आपको ये आता है या नहीं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दूंगा एक्स्ट्रा करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है। यहाँ पर मैंने उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिया हुआ है, ax³ + bx² + cx + d वेर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। पता है ना, a/q 0 नहीं है। डन। ओके, एंड लेट अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में 2 ही आपके पास जीरोस थे, और यहाँ पर कितने हैं? 3 है। अब एक पॉइंट याद कर लीजिए, अगर रिलेट हो गया है तो कोई बात नहीं, अगर रिलेट नहीं हुआ है तो देखिए, अगर मैक्सिमम पावर 2 है इट मीन्स कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो देखिए उसके 2 ही जीरोस मिलेंगे, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैक्सिमम पावर 2 तो हमें कितने जीरो मिलेंगे? 2। अगर मैक्सिमम पावर 3 तो कितने जीरो मिलेंगे? 3। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, वहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या होगी? 1, तो कितने जीरो मिलेंगे? ओनली 1। ठीक है, तो अब ये एक बार माइंड क्लियर कर लेना, जितनी मैक्सिमम पावर उतने नंबर ऑफ जीरोस। डन है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हम। हमारे पास इस बार 3 फॉर्मूला है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं और इसमें वैल्यू पुट करनी है। डन है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपको ये तीनों लिखे हुए होंगे, आपको सिर्फ एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है और उसका आंसर लिखना है। डन है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो फॉर्मूला क्या है? -b/a। अब b मीन्स क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए पहले तो ये फॉर्मूला का माइनस, और b क्या है? -5 है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा -5/a मीन्स क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x³ 3। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो और आंसर इज 5/3। क्लियर है। अब देखिए c/a। ठीक है, c/a किसका फॉर्मूला है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब देखिए c क्या है? -11, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -11, और a अभी हमने देखा 3, सो और आंसर इज -11/3। अब -d/a किसका फॉर्मूला है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? -d/a। तो यहाँ पर देखिए d क्या है? लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट -3। देखिए फॉर्मूला का माइनस और ये -3, याद रखना फॉर्मूला का माइनस भूल मत जाना, और a मीन्स 3, तो देखिए प्लस हो जाएगा 3/3, सो और आंसर इज 1। इतना क्लियर है सभी को? डन। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा?
पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका रिलेशन, ग्राफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है? पैराबोला। अपवर्ड्स कब होगा? अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, इट मीन्स के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो अपवर्ड्स, अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स। ठीक है, फिर उसके जीरो सॉल्व किए, उसके दो फॉर्मूला देखे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। देन आफ्टर हमने लास्ट टॉपिक ये कवर किया क्यूबिक पॉलिनोमियल। और याद रखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको कभी भी सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ उसके फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। इतना क्लियर है सभी को? डन। अगर कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ये पूरी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ और एक्स्ट्रा सम और प्रैक्टिस में भी देने वाला हूँ। क्लियर है? टिल देन बाय बाय।